बट टेस्ट केस फेलियर दिखा रहा है। टेस्ट केस तो रिकॉर्डिंग लगा लो कोई यार। आपने जो बताया था टेस्ट केस, कंस्ट्रक्टर, हाँ 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 वो भी मैंने यूज करके देखा। जो सबसे पहला वाला लिखा था ना आपने 7 तारीख को, वही वाला 7 मैं कर तारीख रहा था। फ्रेमवर्क जो डिजाइन कराने के बाद मैंने स्टार्ट किया हाँ था। हाँ हाँ, वही वाला जो आपने बताया था, टाइटल वाला, गेट टाइटल वाला। हाँ तो उसमें वो रन हो रहा कंसोल है बट वो फेल दिखा रहा है। कंसोल पे उसका देखा था क्या इशू आ रहा है, उसका पढ़ा था, समझने की कोशिश की थी। ओके सर, मैं देखता हूँ फिर आपसे कल कल मैं दिखाता हूँ, फिर एक बार और ट्राई करता हूँ। जब भी एरर हुआ करे ना, आप कोशिश ये किया करो कि आप उसको कंसोल पे जाओ, जब उसका पूरा कंसोल उसको देखो और एरर समझने की कोशिश करो कि क्या एरर आ रहा है, क्योंकि तुम्हें पता वो है अभी तुम प्रैक्टिस में लाओगे चीज़ें ना, तो कुछ गलतियाँ करोगे, गलतियों से क्या होगा कि तुम्हारे पास एरर आएगी, फेल होगा, एक्सेप्शंस आएंगे। तो वो एक्सेप्शंस का सर मतलब आपकी आवाज कम आ रही है। एक्सेप्शन सर वही वाला है, नल वाला जो आप बता रहे थे ना कि कंस्ट्रक्टर लगाना पड़ेगा, तो हाँ वही तो नल पॉइंट अभी आवाज, एक्सेप्शन आ रही है। हाँ तो वो सब चीज़ों को सर्च किया करो एक बार, उसका मतलब समझा करो, क्योंकि आपका क्या है, जब इंटरव्यू फेस करते हो ना, तो इंटरव्यू में ना वो आपसे एक्सेप्शंस का मतलब पूछ लेता है कि ये इस एक्सेप्शन पे आपने कहाँ फाइंड किया है, कहाँ आपने फेस किया है और इसका रेजोल्यूशन क्या था। तो इस तरह से चीज़ें R&D आप अपने एंड से करते हो ना, तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो और आपकी नॉलेज इसमें आपकी टेस्टिंग में ग्रो करती है। चलो अच्छी बात है, उसको एक बार कंसोल पढ़ना, कंसोल को पूरा एक बार गो थ्रू करना और कोशिश करना उस एरर को फाइंड करने की, क्या एरर मैसेज है और किस लाइन ऑफ कोड पे एरर शो हो रहा है। ठीक है। ओके ई सर। ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस करोगे ना, स्टैक ट्रेस, हाँ, तो वो क्या होगा, उस लाइन पे दिखा देगा कि किस लाइन पे आपका एक्सेप्शन थ्रो हुआ है, तो आप वहां जंप करो डायरेक्ट और वहां फिर उसको डिबग लगा के रन करो। ठीक है। ओके सर, चलो थैंक आज यू। आगे करते हैं। तो अभी यार 25 लोग ज्वाइन किए हैं। मुझे कुछ पूछना है, सबसे पहले पूछना ये है कि हमने फ्रेमवर्क डिजाइनिंग स्टार्ट कर दी, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल हमने सर इम्प्लीमेंट कर आवाज आपकी थोड़ी कम आ रही है आवाज। एक सेकंड देना मुझे, एक सेकंड देना, मैं बैक आवाज साउंड कुछ आवाज करता नहीं आ हूँ, रही। एक मिनट रुक जाओ। अब आवाज आ रही है? सर अब सही आ रही है। एक मिनट यार, यहाँ से भी डाउन है, मैं बढ़ा लेता हूँ। हाँ अब आएगी, बढ़िया। तो अब देखो यार, वो फ्रेमवर्क आपको समझना बहुत ही जरूरी था। उम्मीद है कि अभी 24-25 लोग हैं, तो इनमें से सब वो चीज समझ गए होंगे और प्रैक्टिस कर लिए होंगे। वो आपका बेसिक था, आधार था, बेस एक तैयार हुआ है आपका, उसी के आगे हम उसी में चीजें इंप्लीमेंट करते जाएंगे, तो वो आपकी और क्लैरिटी बढ़ा देगी। तो फ्रेमवर्क में हमने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में भी कुछ नहीं किया, मैं दिखा देता हूँ, एक बार स्क्रीन शेयर करने दो, एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। देखो, तो ये हमारा प्रोजेक्ट था, इसको हमने क्रिएट किया, न्यू प्रोजेक्ट, अपना जावा प्रोजेक्ट बनाया। उसमें क्या था, 2 सोर्स फोल्डर बनाए, एसआरसी मेन जावा, टेस्ट जावा। अब इस एसआरसी मेन जावा में क्या करा मैंने, पैकेजेस बनाए। पैकेजेस का कारण मैंने बताया था, आपको एक एक पैकेज का मतलब पता होना चाहिए कि एक पैकेज इस किस चीज को होल्ड करेगा, किस लिए बना है। ठीक है, नेम से आपको समझना है। उम्मीद है कि आप गो थ्रू किए होंगे वीकेंड्स में और अच्छे से आप समझ गए होंगे। नेम से आपको समझना है। अब देखो, जो मैंने बताया था पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, 2 क्लास क्रिएट करते हैं। मेनली पेजेस जो पैकेज है वो उस पेज क्लास को स्टोर करेगा ऐसे, और पर्टिकुलर सेम नेम से हम उसी टेस्ट, जो एसआरसी टेस्ट जावा दूसरा सोर्स फोल्डर है, वहाँ पे एक टेस्ट पैकेज क्रिएट किए हैं, और उसी क्लासेस के पैरेलली हम सेम नेम से पर्टिकुलर टेस्ट क्लास क्रिएट करेंगे और उस क्लास को, पेज क्लास को उस टेस्ट क्लास के थ्रू कॉल करेंगे। बस इतना ही इंप्लीमेंट हुआ। बेस लाइब्रेरी में हमने कॉमन कोड रख दिया, जो ड्राइवर हैंडल करता है ब्राउजर लॉन्च कराना, तरह तरह के एक्शन परफॉर्म कराना। अदर पैकेजेस आप देखोगे वो खाली पड़ा है। अदर पैकेज, एप्लीकेशन यूटिलिटी, एक्सेल यूटिलिटी, प्रॉपर्टी यूटिलिटी, स्क्रीनशॉट यूटिलिटी, वेट यूटिलिटी। आने वाले सेशंस में हम इस पे भी काम करेंगे और अपना कोड जो यहाँ पे है उसको हम लिखेंगे। कॉमनली हम इस स्टोर कर लेंगे इन पैकेजेस में इस क्लास के नाम से, जो इसका पर्टिकुलर नाम बनेगा। ठीक है। अब मुझे कोई बताए कि जो भी पैकेज यहाँ पे क्रिएट है अपना इंडिविजुअल क्लास इसमें स्टोर करेगा, तो उन फंक्शनैलिटी, उन कोड्स को हम कहाँ यूज करेंगे, हम कहाँ यूटिलाइज करेंगे। प्रॉपर्टी यूटिलिटी में हमने कोड रखा, प्रॉपर्टी फाइल से डेटा पढ़ने, स्क्रीनशॉट में रखा स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का, एप्लीकेशन यूटिलिटी में रखा एक्शन जो भी परफॉर्म करता है।
क्लिक कराना, डबल क्लिक कराना, गेट विंडो हैंडल्स, नंबर ऑफ विंडोज स्विच करना, किस पे जाना है, फ्रेम हैंडल करना, तरह तरह का। तो अब क्या करना है कि इन सारे जो पैकेजेस अलग अलग आप देख रहे हो, इन सब में जो कोड हम लिखते हैं उसका यूज कहाँ करते हैं, इस पेज क्लासेस में। मेन तो हमारा फोकस यही है, इस पेज क्लासेस में। जैसा जैसा पेज में फंक्शनैलिटी की जरूरत होगी, हम उस हिसाब से अलग अलग पैकेज से उस कोड को कॉल करेंगे। मान लो इस पेज क्लास में कोई एक नया वेब पेज ओपन हुआ, वहां पे एक एक्सेल आपको मिला, एक्सेल कह रहे हैं, टेबल मिला, उसमें डेटा आपको भरना है। और वो डेटा आपको उठाना कहाँ से, एक्सेल से। तो उसकी कोड आप कहाँ पे रख दोगे, कॉमन एक्सेल में, यूटिलिटी। और फिर उस पेज के नाम से एक पेज क्लास क्रिएट करोगे, और सेम टाइम पे आप एक टेस्ट क्लास भी क्रिएट कर दोगे। ठीक है। और फिर उस पेज क्लास में आपको लोकेटर्स फाइंड करना है, एलिमेंट्स लोकेट करना है, उसे इनिशियलाइज कराना है, और उस पर फिर एक्शन परफॉर्म कराना है। तो ये आपका एक तरह से ओवरव्यू हो गया पूरे फ्रेमवर्क का। और हम इसी में फिर इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। जैसे पेजेस में भी 2 क्लास दिख रही है, आपको आने वाले समय में इसमें 3 दिखेंगे, 4 दिखेंगे, 6 दिखेंगे, 8 दिखेंगे। ऐसे इस टेस्ट क्लास की संख्या बढ़ती जाएगी, पेज क्लास की संख्या बढ़ती जाएगी। अब बस हमें यही परफॉर्म करना है और इसी को सीक्वेंस को समझना है। अब आपके पास कई रास्ते हैं। जैसे कि एक रास्ता ये है, आप हर पैकेज में अलग अलग कोड लिख दिए, और उसको फिर आपको कॉल करना है किसी अनदर पैकेज में, अदर क्लास में। जैसे कि पेज क्लास में हमें जाहिर सी बात है यूज करना है उन कोड्स को जो कॉमन हमने लिखी है। तो क्या रास्ता हो सकता है, एक तो आप क्या करो, इन अलग अलग पैकेज क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर इनके मेथड्स को कॉल करो। दूसरा रास्ता हो सकता है आप इनहेरिट करो पर्टिकुलर क्लासेस को जिसका आपको मेथड यूज करना है। तीसरा रास्ता ये हो सकता है कि आप इनके मेथड्स को स्टैटिक बना दो, जिससे कि इसके क्लास के नाम से ही हम एक्सेस कर लें। ये हमारे पास रास्ते हैं तरह तरह के। आप कैसे अप्रोच अपनाते हो? आपका जो अप्रोच है इनहेरिट करना, तो इसमें देखो, एक क्लास आपके प्रॉपर्टी यूटिलिटी में मिलेगी, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम पर्टिकुलर एक ही पेज क्लास में बहुत सारे अदर क्लासेस को इनहेरिट कर सके, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता जावा। तो ये वाला प्लान तो फेल। दूसरा, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। तो आप हर क्लास, मेथड्स, हम हाँ मेथड्स को स्टैटिक क्रिएट करके आई थिंक बेटर वे में डील कर सकते हैं इससे। हाँ, मेथड को आप स्टैटिक करोगे तो उसकी भी एक दिक्कत है, वन टाइम मेमोरी एलोकेट करता है वो। अब मेथड जब आप स्टैटिक कर दोगे तो आपको वो स्टैटिक मेथड केवल स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करेगा। स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, एक ही बार अगर मान लो कोई वेरिएबल आपका एक ही टाइम यूज हुआ है उस पूरे एप्लीकेशन में, तो बिना बात वो उस स्पेस को वो होल्ड करके रखेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो वो भी हमारा इफिशिएंट वे नहीं होगा अगर एक पॉइंट से सोचा जाए। तो एक तो ये रास्ता था। दूसरा, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। तो आप अनदर क्लास में बार बार किसी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना चाहेंगे, वो भी आपका बेस्ट वे नहीं आता। तो एक कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या था, सॉरी, इनहेरिटेंस इंटरफेस। इनहेरिटेंस तो अभी हम डिस्कस कर लिए। इंटरफेस, इंटरफेस आपका जब आप 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर लेते हो, मतलब विद इन एनी क्लास ऑल द मेथड्स आर इनकम्प्लीट, जस्ट उसका सिग्नेचर होता है विदाउट एनी बॉडी, और हम उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर दें किसी ऐसे पैकेज क्लास में जो कि हर जगह एक्सटेंड हो रहा हो, हर पेज हर टेस्ट क्लास में एक्सटेंड हो रहा हो। तो ऐसा कौन सा क्लास है जो हर पेज और हर टेस्ट क्लास में एक्सटेंड हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है, ऐसा कौन सा क्लास है? बेस लाइब्रेरी। बेस। बिल्कुल। तो अब हमारे पास एक जेनेरिक रास्ता हमें ये समझ में आता है कि हम जितने भी पैकेजेस हैं जहाँ पे हमें कॉमन कोड रखना है उनके नाम के रिस्पेक्टिव, उसमें क्या करना है, हमको इंटरफेस क्रिएट करना है। उसमें इनकम्प्लीट मेथड है, उसको बस हमें उसका सिग्नेचर वहाँ डिक्लेयर कर देना विदाउट एनी बॉडी। और क्या करेंगे, बेस लाइब्रेरी में जो बेस लाइब्रेरी क्लास है वहाँ पे एक्सटेंड करके, इम्प्लीमेंट करके सॉरी, वो पर्टिकुलर हम क्या कर सकते हैं, उन मेथड्स को कंप्लीट। और फिर वो बेस लाइब्रेरी को हम हर पेज क्लासेस, टेस्ट क्लासेस, हर जगह एक्सटेंड कर रहे हैं, तो हम इजिली यूज कर सकते हैं। तो इससे आपका दो फायदा होगा। एक तो आपकी जो पर्टिकुलर पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का मेन मोटो है वो अचीव कर लोगे, कोड यूजिबिलिटी विदाउट वेस्टेज ऑफ मच मेमोरी स्पेसेस काइंड ऑफ। और दूसरा चीज,
आप इंटरफेस जो आप अप्लाई करोगे, आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि आप उप्स कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ अप्लाई किए हो अपने प्रोजेक्ट में, बताओ। आप इंटरफेस बता लोगे, इनकैप्सुलेशन बता लोगे, फिर बारी आएगी पॉलीमॉर्फिज्म, आपको आगे समझ में आ जाएगा कि उसका कहाँ हम यूज कर रहे हैं। अब रही बात इंटरफेस की, तो वो कैसे बताओगे? तो एक तरह से हम ये इम्प्लीमेंट कर दिए इंटरफेस, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा सामने वाले की तरफ, और क्यों यूज किया हम ये भी बता सकते हैं। इतना क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे इम्प्लीमेंट करना, इंटरफेस क्रिएट करना प्लस उसको इम्प्लीमेंट कराना बेस लाइब्रेरी में। तो यहां तक हमारा कोड था, टेक्स्ट बॉक्स तक हम जा रहे थे, एलिमेंट पे क्लिक हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमें करना काम? टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कराना है, जो कि हमारा मेन पेज है। उस पे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक होते ही ये आपके पास ऑप्शंस क्रिएट हो जाएंगे। कैसे? टेक्स्ट बॉक्स में डेटा एंटर करना, फुल नेम, ईमेल, करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। अब ये डेटा हमने क्या डिस्कस किया था कि कहाँ से हम उठा सकते हैं। एक्सेल शीट बना लेते हैं, वहाँ डेटा स्टोर करते हैं, वहाँ से डेटा उठा लेते हैं। तो एक्सेल शीट आप जब बनाओगे तो उसका कोडिंग आप कहाँ रखना चाहोगे? जो हमने पैकेज पहले से क्रिएट किया है, जिसका हम कॉमनली यूज कर सकें एक्सेल यूटिलिटी में, ठीक है। तो इसका चलो अब हम इंटरफेस क्रिएट करते हैं। आप नॉर्मल राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, आप देखोगे यहाँ पे इंटरफेस आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। इंटरफेस का क्या नाम दे दें? एक्सेल यूटिलिटी, ठीक है। फिनिश कर दो। ये आपका एक्सेल यूटिलिटी इंटरफेस क्रिएट हो गया। इसके अंदर हमें मेथड्स कैसे रखने हैं? इनकम्प्लीट, जस्ट हमें उसका सिग्नेचर डिक्लेयर करना है, डिफाइन करना है, और उसके बाद उसे एज इट इज छोड़ देना है। इतना क्लियर है? सर हाँ, क्या क्वेश्चन इसमें है? हाँ, एक्सेल यूटिलिटी में तो सर हम वो एक्सेल की फाइल करते हैं ना, कि मैंने अभी यही समझाया, यहाँ पे एक्सेल की फाइल हमें रखनी है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अप्रोच बदल रहे हैं। आप एक्सेल का कोड यहाँ ना रख के आप बेस लाइब्रेरी में रख दो, मेथड यहाँ डिफाइन कर दो। समझ रहे हो आप? तो इससे क्या होगा कि कॉमनली यूज भी हो जाएगा जहां भी रिक्वायर होगी, और पर्टिकुलर आपका स्पेस भी मैनेज हो जाएगा। ये चीज मैंने इंटरफेस का मतलब समझाया, क्योंकि ये जो बेस लाइब्रेरी है वो हर जगह एक्सटेंड हो रही है, और इंटरफेस में इंटरफेस का हम क्यों यूज कर रहे हैं वो भी मैंने अप्रोच आपको बता दिया। आपका 3 से 4 अप्रोचेस बनते हैं। जो आपका जेनेरिक समझ में आता है वो ये है कि आप इंटरफेस क्रिएट करके चलो, उसमें आप मेथड डिफाइन कर दो, और सर उसके ये बाद फिर एक्सेल यूटिलिटी इम्प्लीमेंटेशन। की जगह किसी और में भी तो रख सकते हैं ना सर ये? किस चीज को? इसी को मतलब आपने एक्सेल यूटिलिटी में जो आपने वो बनाया सर, इसमें किसी और को, किसी और भी तो रख सकते हैं, पेजेस में भी तो रख सकते हैं एक नई क्लास बना के। पेजेस में नहीं दीपेश क्लास। भाई, दीपेश भाई एक्चुअली क्या है ना, अगर हम यहाँ पे इंटरफेस के लिए क्रिएट कर रहे हैं, उसमें अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स को सबको हम सिग्नेचर के साथ बॉडी डिफाइन कर देंगे बेस लाइब्रेरी में, और बेस लाइब्रेरी को हर जगह हम इनहेरिट करेंगे, तो हमारा टू वे काम हो जाएगा। मतलब यहाँ से हम एक्सेल यूटिलिटी का जो सिग्नेचर दिया हुआ है उसको बॉडी दे पाएंगे, और बेस लाइब्रेरी ही हमें इनहेरिट करनी पड़ेगी बाकी जगहों पर। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। डाउट क्लियर हुआ आपका? हाँ सर थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। मेरा ये मोटो है, जो हमने ऑब्जेक्ट उप्स कॉन्सेप्ट आप पढ़े हो, मेनली ना जो आपका इंटरव्यूअर होता है आपको ऐसे जज करता है कि आप वो चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करते आए हो, उसका यूटिलाइजेशन कैसे किया। आप कुछ मत बनाओ, सब कुछ हटा दो, पेज क्लासेस में सारे रखते जाओ। और एक बंदा है वो फ्रेमवर्क आपका ऐसे डिजाइन करके लाया है, एक एक पैकेज का अलग अलग बनाया है, और उसको प्लस इंप्लीमेंट कराया है पर्टिकुलर बेस लाइब्रेरी में, फिर वो उसको एक्सटेंड कराया हर पेज क्लास टेस्ट क्लास में। आप किसको प्रेफर करोगे? तो यहाँ पे आप पीछे रह जाओगे। यस सर, जो अलग अलग बना के लाया उसको प्रेफर आप करेंगे। चीजों को डिफरेंशिएट करना समझो, कैसे करना है, क्यों करना है, ये समझने की कोशिश करो। ये मत करो कि हम यहाँ भी तो कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर लो, कोई नहीं मना करेगा। एक्चुअली इसका बेनिफिट ये भी है ना कि अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है, दूसरा बंदा आता है, तो पेज उसको ऑब्जेक्ट समझने मॉडल, में इजी हो बिल्कुल जाएगा। आपको पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, जो इसीलिए मैंने स्टार्ट में डेफिनेशन बताया, एक एक चीजों को धीरे धीरे इंप्लीमेंट कराना है मुझे। जैसे कि अभी मैंने क्या कराया था, जस्ट बेस लाइब्रेरी में कोड रख दिया,
पेज क्लासेस में पेजेस पैकेज में 2 क्लास क्रिएट कर दी, फिर टेस्ट में करा दिया, फिर अब आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे एक एक पैकेज और जो हमारा खाली पड़ा उसमें कोड डालेंगे, फिर उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करके कॉल करा रहे हैं, वही चीज तो होता है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। इसी चीज को तो हमें समझना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे सिंगल पेज कोडिंग हमने जो पढ़ी थी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट की, आपको इस ऑटोमेशन टेस्टिंग तो वो भी हो गई, पर वो प्रेफरेबल नहीं है यार। आप समझ रहे हो, उस वे को मत चुनो, थोड़ा इसको समझो और ऐसे ही आपको अप्रोच फॉलो करना है और इसी को प्रेफर भी किया जाता है। ये सर चलो आगे लेकिन हाँ थोड़े डाउट आते हैं ना, इसलिए पूछ लिया, क्लियर हो जाए। बिल्कुल क्लियर करके चलो, अभी से करो, अच्छा है, और अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाओ। अब मतलब समझ गए ना कि इसका जरूरत क्यों है और प्लस वैसे हम क्यों नहीं जा रहे। हाँ सर, लेकिन इसको एप्लीकेशन यूटिलिटी में भी तो रख सकते हैं, मतलब कहीं पर भी। हाँ हाँ बिल्कुल आप रख सकते हो, लेकिन जैसे हमने पैकेज उसके लिए पर्टिकुलर क्रिएट किया है तो हम सोच रहे हैं कि उसको हम यूटिलाइज कर ले, है ना। यस बिल्कुल आप रख सकते हो सर उसमें। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। सर मैं एक छोटा सा डाउट है हाँ कि इंटरफेस की जो बात करी, इसमें हम एक्सेल यूटिलिटी में इंटरफेस बना रहे हैं। सर एक बार इसको थोड़ा सा दोबारा बता दीजिए कि क्या यूज करेंगे हम इंटरफेस के थ्रू, और ये इस लाइब्रेरी में भी एक्सटेंड करना पड़ेगा क्या हमें? हाँ वही चीज मैंने बताया इंटरफेस स्टार्ट करने से पहले कि हमारे पास क्या क्या अप्रोचेस होती हैं, हम क्या क्या अप्रोच फॉलो करते हैं मेजरली, क्या क्या कर सकते हैं एक्चुअली, और उसमें से बेस्ट हमारे सामने क्या निकल के आता है हमें वो फॉलो करना है। आप ये काम कर सकते हो, ये जो एक्सेल यूटिलिटी में पैकेज है इसमें ना इसका इंटरफेस मत क्रिएट करो, इसमें इसकी कोड ही रख दो, जहां भी जरूरत पड़ेगी आप इस एक्सेल यूटिलिटी का ऑब्जेक्ट बनाओगे और बार बार आपको ऑब्जेक्ट हर जगह बनाना पड़ेगा जहां जहां नीड पड़ेगी, तो ये आपका थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, मेमोरी आपका वेस्टेज होगा। या तो आप एक काम करो, आपको ये पता है कि बेस लाइब्रेरी क्या है, ये एक्सटेंड कर रही है हर पेज क्लास और टेस्ट क्लास इस पर्टिकुलर बेस लाइब्रेरी को, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि इसी में उस पर्टिकुलर मेथड को इंप्लीमेंट कर दें और उसका जो रिलेवेंट मेथड है उसके पैकेज में ही हम रहने दें। मतलब जो एक्सेल यूटिलिटी का कोड है एक्सेल यूटिलिटी के पैकेज में ही छोड़ दें हम, जैसे कि हमें ये पता हो कि हाँ ये पैकेज है, इसमें ये इसका इंटरफेस क्रिएट किया गया और इसको इंप्लीमेंट कहाँ किया गया, बेस लाइब्रेरी में, क्योंकि बहुत सारे पैकेजेस हैं, अदर पैकेजेस भी आप देखोगे ना इंप्लीमेंट होना, तो वो भी आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप ये पैकेज देख रहे हो, ये देख रहे हो, वेट यूटिलिटी देख रहे हो, तो इनमें भी हम इंटरफेस क्रिएट करके पर्टिकुलर बेस लाइब्रेरी में इंप्लीमेंट करा देंगे। और आप ये पढ़े होंगे कि इंटरफेस में क्या होता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है, तो उसका भी यूटिलाइजेशन हो जाएगा एक तरह से, उस कॉन्सेप्ट को भी हम इंप्लीमेंट कर देंगे। तो इस तरह से हमें चलना। आप ये जानते हो ना कि इंटरफेस मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है। हाँ सर। यस हाँ सर। चलो, तो क्वेश्चंस आपका इंटरव्यूअर में ऐसे भी होता है, तो ये सारी चीजों को प्रैक्टिस में लाएंगे तभी हम इतने कॉन्फिडेंट या नॉलेजेबल हो सकेंगे कि हम इंटरव्यू फेस करके रिप्लाई कर सकें। आप वन स्टेट जैसे कि नॉर्मल अगर हम चलें जस्ट प्रैक्टिस पर्पज से, तो वो ठीक है, आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा, लेकिन आप उस स्टैंड में नहीं हो पाओगे कि आप जो घुमाओ फिर आगे जो क्वेश्चन इंटरव्यू पूछता है उसका आप सामना नहीं कर पाओगे, तो फिर उसमें ये होगा कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं। चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इंटरफेस हम क्यों रख रहे हैं, बेस लाइब्रेरी में कैसे इंप्लीमेंट कराएंगे, कौन सा इंटरफेस फॉलो करके, इनहेरिटेंस फॉलो करके, मल्टीपल मल्टीपल और मल्टी लेवल समझते हो ना। हाँ सर। यस सर। क्या होता है मल्टीपल और मल्टी लेवल, कौन बताएगा। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में एक क्लास, पेरेंट क्लास जो होती है चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करती है, फिर उसी पेरेंट क्लास का एक अदर पेरेंट क्लास होता है, तो वो मल्टी लेवल इनहेरिट। हाँ मतलब आपका समझ लो कि 4 to 5 क्लासेस हैं, ए बी सी डी ई एफ जैसे करके, ए को आप इनहेरिट करा रहे हो बी में, बी को करा रहे हो सी में, तो ये आपका ऐसा करके चलेगा। तो होप्स सो कि लाइक मल्टी लाइन हो जाएगा, मल्टी लेवल, सॉरी मल्टीपल नहीं मल्टी लेवल। और मल्टीपल क्या होता है कि एक ही क्लास का, एक ही चाइल्ड क्लास का मल्टीपल पेरेंट्स हो। आप ये चीज समझ रहे हो ना, तो ये कॉन्सेप्ट जावा फॉलो नहीं होता, लेकिन इंटरफेस में इंप्लीमेंट करके हम कर सकते हैं, तो उसका भी यूटिलाइजेशन हो जाएगा, वो भी देखोगे तो आपको आइडिया क्लियर लगेगा। सर हम बेसिकली इंटरफेस इसलिए यूज कर रहे हैं कि जो क्लासेस ज्यादा बार इनहेरिट होंगी, मतलब ज्यादा बार इनको कॉल किया जाएगा, तो उनको एक जगह रख के उसी बेस क्लास को एक बार ही एक्सटेंड कर, मतलब इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का मेन आपका फंडा बोल दो या प्रिंसिपल बोल दो या ऑब्जेक्टिव बोल दो, तो कोड रियूजेबिलिटी है, कोड रियूजेबिलिटी उसका मेन कॉन्सेप्ट है, और वो कोड रियूजेबिलिटी आप कैसे अचीव कर रहे हो, सर जरूर यहाँ दिखाना है और सामने वाले को समझाना है,
तो उससे Yes, इंप्रेशन अलग बनेगा। यस सर। और सर इंटरफेसेस का जरूरी नहीं कि सारे इंटरफेसेस एक ही क्लास में एक ही पैकेज में हो, अलग पैकेज में नहीं नहीं, आप अलग अलग अच्छा, पैकेज में, जैसे देखो प्रॉपर्टी यूटिलिटी है तो उससे रिलेटेड जो कोड होगा वहां पे हम उसका इंटरफेस क्रिएट कर लेंगे और इम्प्लीमेंट कहाँ Yes, कराएंगे? बेस लाइब्रेरी। बस बेस लाइब्रेरी यही यस है। मैं भी बोल रहा हूँ हाँ, कि अलग अलग हम अलग अलग इंटरफेसेस बनाएंगे अलग अलग पैकेजेस से और सबको डिफाइन करेंगे बेस लाइब्रेरी में। बिल्कुल। अब क्लियर हो रही चीजें? हाँ सर। एक्सेल यूटिलिटी, चलो अब यहाँ पे जैसे हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, आपका पर्टिकुलर एक्सेल यूटिलिटी को जो इंटरफेस है, क्या हो रहा है? ये हमें अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स को डिस्क्राइब बिल्कुल करने के लिए बोल रहा है, जिससे कि हम उसकी बॉडी डिफाइन कर सकें। बिल्कुल। तो अनइम्प्लीमेंटेड पे जैसे ही क्लिक करोगे, ये क्या करेगा? आपका उस मेथड को पर्टिकुलर इंप्लीमेंट कराने के लिए आपके पास वो आ जाएगा। आप इसे हटा दो। अब उस मेथड को मैंने वहां पे पैरामीटराइज्ड बनाया। पैरामीटराइज बनाया मतलब हमें इसको कॉल कराने के लिए इसमें हमें पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। कौन कौन से पैरामीटर जरूरी होता है? एक तो आपको सबसे पहले पाथ चाहिए कि आपको वो जो एक्सेल फाइल कहाँ रखा है। फिर उसके बाद शीट नंबर, कौन सा शीट आप उसमें एक्सेस कर रहे हो, क्योंकि एक्सेल फाइल में मल्टीपल शीट हो सकती है। फिर वहां पे कौन सा कॉलम और कौन सा रो में आपको डेटा ढूंढना है, राइट? तो ये हमने पैरामीटर पास करा लिया। जहां से हम इस मेथड को कॉल करेंगे और वहां पे क्या करते हैं कि ये हमें पैरामीटर पास करना पड़ेगा, ठीक है? अब इसका रिटर्न टाइप हमने बनाया है स्ट्रिंग, तो अब हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या करना है कि आपको, ये कभी बनाया हमने? हाँ ये मेथड कब क्रिएट किया हमने? हाँ, आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलना। सर मैंने कहा ये मेथड हमने कब क्रिएट किया? कौन सा मेथड? सर स्ट्रिंग गेट डेटा। ये वाला, हाँ। ये तो वही का है ना जो आपका ये एक्सेल यूटिलिटी जो आपका पैकेज था, वहां पे आपने इंटरफेस मेथड, इंटरफेस किया क्या था? इंटरफेस क्रिएट किया था आपने एक्सेल यूटिलिटी के नाम से। उसके अंदर एक मेथड क्रिएट किया था पब्लिक स्ट्रिंग गेट रीड डेटा, और उसमें आपने पैरामीटर पास करा दिया था। तो ये इनकम्प्लीट है, जस्ट सिग्नेचर है, इसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। अब इसको इम्प्लीमेंट हमें कहाँ कराना है? बेस लाइब्रेरी में कराना है। अब वो कैसे पॉसिबल है? पहले हमें उसे इम्प्लीमेंट कराना होगा उस पर्टिकुलर इंटरफेस को। जैसे आप इम्प्लीमेंट कराओगे ना, तो वहां पे बेस लाइब्रेरी में एरर आने लगेगा। वो बोलेगा कि ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स का मतलब इस पर्टिकुलर इंटरफेस में जितने भी मेथड आपके पास अनइम्प्लीमेंटेड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जबकि सारे होंगे, तो उसे आपको कंप्लीट कराना है। तो उसी के लिए जैसे हमने उस पर क्लिक किया, पर्टिकुलर ये ऑटोमेटिक आ गया। ये आ जाए या फिर आप टाइप कर लो, ये आप पे डिपेंड है, ठीक है? तो अब हमने ये पर्टिकुलर मेथड यहाँ पे आ चुका है और इसे हमें कंप्लीट करना है। हमने बॉडी दे दी। अब इसका हमें जो भी लॉजिक इसके अंदर हमें चलाना था वो हमें लिखना पड़ेगा। इतना क्लियर है? हो गया। अब बताओ इसका, एक तो सबसे पहले हमें एक्सेल क्रिएट करना पड़ेगा। एक्सेल पर्टिकुलर आप प्रोजेक्ट में जाओ, आप डायरेक्ट आप फोल्डर में जाके वहां से पहुंच जाओ। वहां पे आप एक एक्सेल क्रिएट कर लेना। किसमें था? टेस्ट डेटा हमने बना रखा है पहले से ही फोल्डर, है ना? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। हेलो सर, अर्जुन बोल रहा था। हाँ बताओ भाई। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, बताओ। सर एक्चुअली मेरी ना पीछे की 2-3 दिन की क्लासेस छूट गई थी, मैं ले नहीं पाया था, बट मैंने वीडियोस देख लिए थे। हाँ तो जैसे आपने ये अभी टेस्ट एनजी के अंदर जो आपने अभी यहाँ पे आपने शो करा ये फोल्डर, ये मेरा सर शो नहीं हो पा रहा टेस्ट एनजी के अंदर, फोल्डर्स नहीं बन पा रहे मेरे। मैंने टेस्ट। पाथ कॉन्फ़िगर कर दिया जब आपने करवाया था ना टेस्ट एनजी, आपने बताया था कि ऐसे कैसे वो करना है, बिल्ड करना है उसको, तो वो कर दिया हाँ था, लेकिन उसका फोल्डर नहीं बन पा रहा टेस्ट एनजी के अंदर।
तो वो तुम ना ऐड लाइब्रेरीज पे जाओगे, वहाँ पे आपको एक्सटर्नल जार्स मत करना, उस पर आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरी करना है, उसके बाद ऐड करना, उस पर आप क्लिक करोगे तो वो हो जाएगा। सर मैं आपको लास्ट में शेयर स्क्रीन करके दिखा दूंगा प्लीज। ठीक है। थैंक यू। इसमें आप कुछ डेटा रख लो। डेटा क्या होगा, उसमें आपके पास नेम था, ईमेल आईडी थी, करंट एड्रेस था, परमानेंट एड्रेस था। कॉलम बना लेते हैं हम उसी हिसाब से। नेम, ईमेल आईडी, करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। अब नाम ले लो यहाँ पे किसी का जो आपको एंटर करना हो। gmail.com। करंट एड्रेस कर दो सेक्टर 63 नोएडा। परमानेंट एड्रेस कर दो कुछ भी लिख दो। प्रयागराज यूपी। ठीक है, तो ये आपका एक्सेल हो गया रेडी। आप इसको सेव कर लो, आप क्लोज कर दो। ठीक है, इसको आप मिनिमाइज कर लो। इतना हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, आप इस प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करो। एक सेकंड देना गाइस। चलो, अब इसको आपने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश ओके। अब देखो, आप अपना पर्टिकुलर उस फोल्डर में जाओ। आपका ये हो गया, इसको हम मिनिमाइज करते हैं। टेस्ट डेटा, एक्सेल शीट, एक्सेल डेटा आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, ये डेटा आपके पास आ चुका है। इससे हमें क्या फेच करना है, नेम। सर यहाँ एक्सेल सीट हम डायरेक्ट सेव कर सकते हैं क्या? हाँ वो भी कर सकते हो आप। यहाँ पे पर्टिकुलर डेस्कटॉप पे अपना एक्सेल सीट क्रिएट करो, उसको डेटा भरो, फिर उसको वहां से कॉपी करके डायरेक्ट आप पर्टिकुलर उस फोल्डर में जाके पोस्ट कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो अब हमें पास क्या एक्शन है आपका पर्टिकुलर एक्सेल सीट से डेटा रीड करने का। First of all, we will use file input stream to fetch the data from there. Then we will put XSF workbook equals new workbook. We will supply a path over there. Then we will set the worksheet XSF sheet. Workbook and then XSF sheet. Okay. Yes. Then we will define the row and column, and then cell dot string cell dot text actually. ठीक है, यहाँ पे क्या पास कर दूं मैं? यहाँ पे पाथ पास करना होगा हमें। अब आता है XSF वर्कबुक। ठीक है, XSF yeah equals yeah first one ठीक है, equals new यहाँ FIS पास कर देंगे हम पैरेंथेसिस में। ये पर्टिकुलर आपका फर्स्ट लाइन जो है फाइल इनपुट स्ट्रीम, ये क्या काम कर रहा है, और ये XSF वर्कबुक क्या काम करता है? फाइल इनपुट स्ट्रीम से किसी भी एक्सटर्नल फाइल को हम इंपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से। ये एक हमारा सॉर्ट ऑफ इंटरफेस ही है। ठीक है, जिसमें के फाइल इनपुट के लिए हमारे सारे मेथड्स डिफाइन। बढ़िया। अब यहाँ पे देखो,
मैंने एक्सएसएफ वर्कबुक किया, एक्सएसएफ वर्कबुक क्या करेगा, ये रीड करेगा पर्टिकुलर आपका, मतलब ये ओपन कर देगा उस एक्सेल को, जहां पे भी एक्सेल होगा वहां को, उस पर्टिकुलर एक्सेल को, जिस एक्सेल को हम एक्सेस कर रहे हैं उसे ओपन करेगा। अब उस पे ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, उसे उसमें से डेटा निकालना। सबसे पहले क्या होगा कि बहुत सारे शीट होंगे, उसमें एक सीट हो सकता है, 2 3 4, तो हमें पहले शीट एक्सेस करना है कि हमें कौन सा सीट पे हमारा कौन सा डेटा रखा हुआ है जिसे हमें फेच करना है। तो उसके लिए हमें गेट शीट करना है। उसके पास दो मेथड्स हैं, दो इन द सेंस कि आपके पास इंडेक्स नंबर से कर लो या उस शीट का कोई नाम हो तो उससे कर लो। इस हिसाब से आप यहाँ पे इसको पर्टिकुलर यूटिलाइज करना। चलो इंडेक्सिंग से करते हैं। इंडेक्सिंग आपका कहाँ से पता चलेगा, हमने जो पैरामीटर पास किया है, पैरामीटर आप देखो तो कौन सा पैरामीटर जो हमारा यूज करने जा रहे थे वो शीट नंबर है, ठीक है, ये हो गया। अब ये पर्टिकुलर शीट नंबर हमें दे देगा, अब उसको हम स्टोर करा लेते हैं एक्सेस शीट। ये हमारा कहीं और कर्सर चला गया, इधर कर लेते हैं। शीट इंपोर्ट करा दिए, ये अगेन यहाँ पे मुझे इसे हटाना पड़ेगा। अब ठीक है, हिट कर दो, फिर से इसे अपना उसी जगह पे। इतना क्लियर है। अब हमें क्या करना है कि हमने सीट को एक्सेस कर लिया, हम ये डिसाइड कर लिया कि हमें कौन सा सीट पे वैल्यू हमारा पड़ा हुआ है उससे हमें उठाना। अब वो शीट आपके सामने आ गई। अब उसमें से किसका यूज करना है, कॉलम और रो का, जिससे कि हमें उस डेटा को निकाल सके जो हमें डेटा वहां पे चाहिए। इतना करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उस डेटा को शीट डॉट, बिल्कुल या प्लीज नहीं, बताओ क्या लिखूं, शीट गेट गेट रो, हो जाएगी आपकी, बढ़िया, ठीक है, गेट रो, या देन वी विल पास रो नंबर हाँ, डॉट डॉट गेट गेट कॉल सेल या कॉलम नंबर डॉट गेट सेल टेक्स्ट, ऐसे करके, मतलब एग्जैक्टली याद नहीं आ पा रहा अभी, रिकॉल नहीं कर पा। गेट सेल वैल्यू, आई थिंक, गेट सेल वैल्यू, यस, गेट सेल वैल्यू, क्या रहा है यार मेथड है तो गेट स्ट्रिंग कि वो गेट स्ट्रिंग सेल एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा मैं भी वो। बहुत अच्छा ट्राई किया आपका, आपका ऐसे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसे सेमीकोलन लगाओ, और ये चीज क्या रिटर्न करेगा, आपको क्या देगा, एक डेटा वहां से उठाएगा। डेटा आपने किस फॉर्मेट में स्टोर किया है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो इसको हम यहाँ पे स्टोर करा लेते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू कर लो। स्ट्रिंग हमें यहाँ दोबारा मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर है। ये आपका पर्टिकुलर वैल्यू आ गया जो भी हमें डेटा वहां से चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न क्या कराएंगे, नल की जगह पे मुझे क्या लिखना है, हाँ क्या क्वेश्चन है, गेट सेल के बाद पैरामीटर रो कॉलम नंबर रहेगा। हाँ राइट यार, चलो बढ़िया, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर एक्सेल से डेटा रीड करने के लिए कोड, कहाँ पे, बेस लाइब्रेरी में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट एक्शन हमें जो परफॉर्म करना है। नेक्स्ट एक्शन क्या था, जो हम टेक्स्ट बॉक्स पेज पे काम कर रहे थे, टेक्स्ट बॉक्स पेज पे हमने क्या काम किया था, एलिमेंट बटन पे क्लिक किया था, मतलब हमने सिर्फ एलिमेंट पे क्लिक किया था, ये टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो गया। मैं इसे भी क्लोज कर देता हूँ, इन द सेंस पहले रिफ्रेश मार दो, ठीक है, रिफ्रेश मारा, एलिमेंट पे हमने क्लिक किया था, तो ये पर्टिकुलर हमारे पास ड्रॉप डाउन इसमें से ओपन हुआ था, एक तरह से लिस्ट ऑफ ऑप्शंस ओपन हुआ था। तो अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कराना है, ठीक है। तो वही सेम एक्शन, आप इसको लोकेट करोगे। लोकेटर्स के लिए मैंने आपको तरीके बताए थे, आप उसको प्रैक्टिस में लाओ, जितनी जल्दी प्रैक्टिस में लाओगे उतनी जल्दी वो चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पे बहुत सारे एनोटेशंस आप देख रहे हो, उसके थ्रू आप बनाने की कोशिश करना, यूनिक नहीं है। तो आप यहाँ पे देखो, इसका टेक्स्ट हमारे पास जो कि इजिली अवेलेबल है, हम इसके थ्रू बना सकते हैं। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए डबल क्लिक करो, कंट्रोल F, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, डबल स्लैश स्टार
पल्स सिंगल कोट डाल दो, यहाँ पे 90 आ गया, बहुत अच्छा, ठीक है। ये आपका लोकेटर क्रिएट हो गया पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के लिए। तो उसके लिए फिर हमें क्या कहाँ जाना पड़ेगा, उस टेक्स्ट बॉक्स पेज पे क्या करना पड़ेगा, वही सेम एक्शन आपको रिपीट करना है। करिए। हाँ, क्या क्या क्वेश्चन है भाई? हम @ करके क्यों नहीं बना रहे हैं इसका लोकेटर एक्स बात? @ मेथड के साथ नहीं यूज करते, @ वहां मत करना, एट्रीब्यूट के साथ आप @ यूज करना। टेक्स्ट एक तरह से मेथड हो गया, कंटेंट्स भी आपका एक तरह समझो कि मेथड हो गया। एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं मैंने बताए थे आपको, उस पर्टिकुलर डोम में, उस लाइन ऑफ कोड में जो हाईलाइट होगा उस एलिमेंट के लिए, उसमें अब तरह तरह के आपको एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे अलग अलग नेम से, तो उनका यूज करते समय आप @ लगा लेना, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर दिया। नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट, ठीक है, प्राइवेट फर्स्ट, इसको इसका एक नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, इसको कर दिया सेमीकोलन। ये हो गया, ये हमने लोकेटर यूज कर लिया लोकेट करने के लिए। अब इस पे हमारे पास क्या काम है, इस पे हमें क्लिक कराना है, तो उसके लिए हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। सेम चीज अब आपका देखो रिपीट हो रहा है, टेक्स्ट बॉक्स, इसमें हमें क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर वेब एलिमेंट को कॉल करना है और उस पे हमें एक्शन परफॉर्म कराना है, क्लिक। इसको हटाओ, कॉपी कर लेते हैं, टाइप कर लेते हैं, कॉपी तो दिक्कत कर रहा है, टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लिक। तो ये हमने एक्शन परफॉर्म कर दिया उस वेब एलिमेंट पे इस लोकेटर के थ्रू, टेक्स्ट बॉक्स बटन डॉट क्लिक। ये कहाँ पे किया हमने, टेक्स्ट बॉक्स पेज में। ये एक्शन हमने कहाँ परफॉर्म किया, टेक्स्ट बॉक्स पेज में। अब इसको एग्जीक्यूट कराना है हमें, तो हम कहाँ पे कॉल कर लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट में, जो कि पर्टिकुलर एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर में, सोर्स फोल्डर में है, टेस्ट पैकेज के अंदर। बस यही सीक्वेंस रिपीट होता है, इसी को आपको समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने @test annotation, आपको प्रायोरिटी सेट करनी है क्योंकि आप प्रायोरिटी लेके चल रहे हो, प्रायोरिटी इक्वल्स 1। अब आपको मेथड डिफाइन करना है यहाँ पे, पब्लिक इकॉन टेक्स्ट बॉक्स बटन ob डॉट क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स बटन, हो गया। अब क्या हुआ कि ये आपका पर्टिकुलर उस पे एक्शन परफॉर्म कर देगा क्लिक का। क्लिक करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, ये क्लिक हो गया, ठीक है। अब क्लिक होने के बाद हमें क्या है कि टेक्स्ट बॉक्स पेज ओपन हो रहा है, इसके पास मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको डेटा सेंड करना है। डेटा सेंड करने के लिए आपके पास फुल नेम एक टेक्स्ट बॉक्स है, तो उसमें हमें डेटा कैसे सेंड कर सकते हैं, सेम आपका एक्शन फिर से रिपीट होगा। आप इसे लोकेट करिए, लोकेट करने के लिए इंस्पेक्ट में जाओ, इसको मैं मोड चेंज कर लेता हूँ, फुल नेम ये हाईलाइट हुआ आपका यहाँ पे, इसमें देखो आईडी दिख रहा है, आप आईडी से बना लो, ठीक है। अब क्या करो, स्टार्ट करो // पैकेट @id इक्वल्स सिंगल कोड। देखो यहाँ पे @ यूज किया मैंने क्योंकि हमने एट्रीब्यूट का यहाँ पे यूज किया। एट्रीब्यूट आप टाइप करो, क्लास करो, टाइटल करो, जो भी एट्रीब्यूट आपको समझ में आए वो यूज करो, लेकिन उसके साथ @ लगा देना। बस आप ध्यान देना यूनिक बनना चाहिए आपका। ये आपका क्रिएट हो गया एक्सपर्ट। अब चलो सेम चीज सेम तरीके से इंप्लीमेंट होगा। पेज में जाना है मुझे, टेक्स्ट बॉक्स पेज में,
यहाँ पे 2 लोकेटर मैंने पहले से यूज कर रखा है, एक और करना है मुझे @by। अब इसका नेम दे देते हैं प्राइवेट वेब एलिमेंट। क्या नाम दे सकते हैं? फुल नेम 1 कर दो, सेमीकोलन। ठीक है, अभी हमने लोकेटर से उसको लोकेट कर लिया। अब हमें इस पे एक्शन परफॉर्म करना है। क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हो? इसमें हमें टेक्स्ट सेंड करना है। तो इस पर्टिकुलर लोकेटर पे एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम एक अलग मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड टेक्स्ट फुल नेम। क्या है आपका फुल नेम डॉट सेंड कीज। सेंड टेक्स्ट नहीं होगा, मेरे मुंह से सेंड टेक्स्ट निकल गया। सेंड कीज। अब सेंड कीज मुझे करना है, यहाँ से डाटा आप तो पर्टिकुलर हार्ड कोडेड कर दो, जो कि बेस्ट वे नहीं होता है। दूसरा रास्ता हमने क्या चुना? डायनेमिक तरीका अपनाया। डायनेमिक मतलब एक्सेल से आपको डेटा फेच करना है, और जब भी कोई एक्सेल में मतलब आपको डेटा चेंज कराना है तो आपको कोड में जाके नहीं करना होगा कई जगह, अगर आप उसका यूज किए हो। जस्ट आपको एक्सेल अपडेट कर देना है और एक्सेल अपडेट करके सेव कर देना है। वो आप ऑटोमेटिकली हर जगह जहां जहां भी एक्सेल का यूज हुआ है डेटा फेच करने के लिए वो रिफ्लेक्ट कर देगा और आपका काम हो जाएगा। तो इसके लिए एक्सेल से डेटा फेच करने के लिए हमने कौन सा मेथड क्रिएट किया था? बेस लेयर में चलते हैं, गेट रीड डेटा, इसको हम ले लेते हैं। वापस आ जाओ अपने टेक्स्ट बॉक्स पेज में। इसके अंदर हमें पास करना है गेट रीड डेटा। अब इसके बाद क्या होगा? गेट रीड डेटा को अगर हमें कॉल कराना है तो उसका पर्टिकुलर पैरामीटर्स हमें पास करना होगा। पैरामीटर था वहां पे आपके पास पाथ, तो पाथ तो हमने अभी तक कहीं लिया ही नहीं। पाथ के लिए हम यहाँ पे ग्लोबली डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, पाथ के अलावा और कौन कौन सा एलिमेंट था वहां पे, और कौन से पैरामीटर थे? शीट नंबर, रो नंबर, कॉलम नंबर। हाँ, शीट नंबर क्या जाएगा? 0। रो नंबर क्या जाना चाहिए? 2 नंबर हमारा उसमें 1 है आई थिंक। हाँ बिल्कुल। स्टार्ट कहाँ से रो नंबर? वहां पे 0 से स्टार्ट है, और उसके बाद 1 जो आपका 2 रो वहां पे क्रिएट है। और कॉलम कौन सा जाएगा अगर मुझे फर्स्ट डेटा फेच करना है? कॉलम 0। कॉलम 0 होगा क्योंकि कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 इंडेक्सिंग। हाँ, तो हमें फर्स्ट कॉलम पे पिक करना है, तो फर्स्ट पे आपका 0 है, फिर सेकंड पे जाएंगे तो 1 होगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप ऐसे ही उसमें से पिक कर लेना। ठीक है, अब हमें पाथ यहाँ पे डिसाइड करना है। पाथ के लिए हम कर लो स्ट्रिंग पाथ। पाथ कहाँ से मिलेगा? आप इस पे जाओ, एक्सेल शीट, एक्सेल डेटा, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज, या पूरा यहाँ से इसको कॉपी कर लो, कैंसिल कर दो। आपका इसको हम एक्सेस कर ले इजिली, हम एक्सेस मॉडिफायर दे देते हैं पब्लिक स्टैटिक। ये आपका पाथ सेट हो गया। अब गेट रीड डेटा हमें मेथड यूज करना है जो कि बेस लाइब्रेरी का मेथड है। तो उसके लिए हमें इसमें पैरामीटर पास करना। पहला पैरामीटर क्या है? पाथ। शीट क्या पास करनी है? 0। शीट है ना, अपना पैरामीटर का वो देख लेना सीक्वेंस क्या क्या है। पहले तो पाथ है, फिर शीट नंबर है, शीट हमारा 0 है, कॉलम नंबर क्या है? कॉलम नंबर 0 है, फिर रो नंबर आपका 1 है। तो 0 0 1 ऐसे आप उसको पास करना, 0 0 1। ये आपका पैरामीटर हो गया। एरर यहाँ से चला गया, सेव कर लो। अब ये क्या सर एक क्वेश्चन action था। perform करेगा? हाँ पूछो। अभी तो जैसे कि हमने एक्सेल को मैन्युअली अपडेट किया है, बट जैसे कि जो हम इसमें डेटा सेंड कर रहे हैं सेंड की के द्वारा, हाँ। तो मान लो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन का कर रहे हैं,
तो वो हाँ। एक्सेल ऑटो अपडेट नहीं हो सकता वहां से, जो डेटा यहाँ से सेव करके, मतलब जो भी डेटा हमने एलिमेंट में जाकर के एंटर किया वो ऑटो हाँ। सेव नहीं हो सकता वहां पे जाकर? ऑटो सेव यार, आपके जो प्रोजेक्ट से अगर डेटा फेच कर रहे हो वो कर सकते हो। आपके प्रोजेक्ट में जैसे जो एप्लीकेशन से कोई डेटा आप निकाल रहे हो और उसे स्टोर कराना है, तो वो आप एक्सेल में डाल सकते हो। उसका मेथड है फाइल आउटपुट स्ट्रीम, आप पढ़े होगे, सर ने भी बताया होगा। लेकिन आप अगर डेटा आपको आउटर सोर्स से जरूरत है प्रोजेक्ट के बाहर, जैसे टेस्ट केस से डेटा उठाना है आपको, फिर आपको एप्लीकेशन में इंटर कराना है, तो आपको मैनुअली उसमें एक्सेल शीट में फिल करना होगा, फिर उसे सेव करके यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा। जैसे जो आपने उस दिन ये क्वेश्चन दिया था, तो जो हाँ। डेटा हमने इसमें एंटर करवाया था सेंड की के थ्रू, वही हाँ। डेटा को सेम एज इट इज एक्सेल में रख करके तब मैंने वो कंपेयर किया था, जो अब आप भी करवा रहे हैं, तो हाँ। वही हाँ। चीज मैं कह रहा था। हाँ ठीक है। तो वहां से वो डेटा जो आप निकाल रहे हो वो आप एक्सेल में रख सकते हो, फाइल आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू उसको ट्राई करना। एक दो कोड ऑफ चेंजेस होंगे उसमें, बाकी सेम आपका जो इनपुट स्ट्रीम के थ्रू कर रहे हो, एक्सेल पर्टिकुलर एक्सेल को एक्सेस करना, फिर उसे रीड करना, फिर ओपन कराना, इस तरह से। तो वहां ये से भी तो डेटा, मैनुअली आता है उसमें करना। हाँ, चलो उस सर ने बताया नहीं था। आपको अगर टाइम मिले तो जरूर कर लेना, ठीक है। ओके। चलो बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट पेज पे टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उस मेथड को। कौन से मेथड को? जो भी जस्ट हमने बनाया, सेंड टेक्स्ट फुल नेम और इंटर डिटेल्स काइंड ऑफ, जो भी मेथड का नाम बना लो आप, ठीक है। चलो इसमें आओ, वही @टेस्ट, आप प्रायोरिटी सेट कर दो, प्रायोरिटी, ठीक है, टू मेथड का नाम, void syntax, मैंने कॉपी किया था, यूज कर लेता हूँ, ओबी डॉट। तो अब हमारा यहाँ से क्या होगा, ये पेज पे पर्टिकुलर एक्सेल में जो फुल नेम वाला आपको टेक्स्ट बॉक्स था, उसका मैंने लोकेटर यूज किया, लोकेट कर लिया, स्टोर कराया, फिर उस लोकेटर पे मैंने एक्शन परफॉर्म किया, डॉट सेंड कीज। मैंने हार्ड कोडेड डेटा नहीं भेजा, मैंने एक्सेल से डेटा उठाया, उसके लिए कोड कहाँ लिखा, बेस लाइब्रेरी में, और वो कहाँ था, इंटरफेस में था। कौन से? एक्सेल यूटिलिटी इंटरफेस में था। उसका मेथड इंप्लीमेंट करा के बेस लाइब्रेरी में हमने यहाँ पे यूज किया। तो ये इसका एक तरह से चैन से बंधा हुआ है एक दूसरे से इसका एक्शन, ठीक है। चलो इसको रन कर लेते हैं। हमारे पास .xml फाइल है। .xml फाइल में देखो आपके पास वो फोल्डर बने हुए हैं, लॉगिन टेक्स्ट। इसको आप अभी के लिए रोक दो। ये मैं बार बार अपडेट करना हुआ करेगा सर एक्सएमएल फाइल को? क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। ये एक्सएमएल फाइल को हमें बार बार अपडेट करना होगा? हाँ आपके ऊपर है, आप जिस हिसाब से सीक्वेंस में रन करना चाहते हो, आप कौन से टेस्ट केस नहीं करना चाहते हो, आप एक साथ रन कराना चाहते हो, आप वो कर सकते हो। जैसी आपकी नीड होगी आपकी टेस्टिंग की, आपको बोला जाएगा आपको कौन सा टेस्टिंग परफॉर्म करना है, सैनिटी परफॉर्म करना है, रिग्रेशन परफॉर्म करना है, उस हिसाब से आप यहाँ पे आपको पैरामीटर्स ऐसे सेट करने होंगे कि बस जाके एक जगह चेंज करो, वो सब जगह रिफ्लेक्ट कर देगा, बार बार करने की जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ अभी तो ग्रुप बाय पैरेलल एग्जीक्यूशन, बहुत सारी चीजें हैं जो आगे हम अभी पढ़ेंगे, तो आपको और चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, आपने देखा उसमें डेटा इंटर हुआ, आपके पास 4 टेस्ट केस थे, चारों रन हुए, चारों पास हो गए। 4 टेस्ट केस इन द सेंस 4 स्टेप्स थे, दोनों टेस्ट केस मिला के रिपोर्ट कैसे एक्सेस करना है मैंने बताया था। इसे रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करते ही आप टेस्ट आउटपुट में जाओ, वहां पे फाइल जनरेट हो जाएगी, इमेलेबल रिपोर्ट, राइट क्लिक करो, ओपन विथ वेब ब्राउजर। पहला टेस्ट जो आपने था
जो टेस्ट केस था एग्जीक्यूट कराना था, जो स्टेप था लॉगिन टेस्ट आपने क्रिएट किया था, उसमें एक मेथड था वो रन हुआ गेट टाइटल का। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स टेस्ट थे, 3 मेथड्स आपने एग्जीक्यूट किए, तीनों का आपने प्रायोरिटी सेट की थी, उस प्रायोरिटी के हिसाब से रन हुआ, तीनों पास हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम काम करते हैं और आपको इसी चीज को फ्लो में लाना है। ये क्या किया था सर अभी आपने, एक बार दोबारा दिखाना। रिपोर्ट थी, रिपोर्ट ओपन करूं मैं? यस सर, वो कैसे निकाली थी? देखो आप प्रोजेक्ट पे जैसे कोई टेस्ट केस रन कर लिया आपने, चलो ठीक है, टेस्ट केस रन करो, स्क्रिप्ट रन होते ही आप प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करोगे रिफ्रेश का ऑप्शन आएगा, रिफ्रेश करो। रिफ्रेश नहीं करोगे तो प्रीवियस रिपोर्ट उसमें स्टोर रहती है, वही ओपन होती है। रिफ्रेश करोगे नई आ जाएगी इमेलेबल रिपोर्ट। ये टेस्ट आउटपुट आप ओपन करो, इमेलेबल रिपोर्ट डॉट एचटीएमएल फोल्डर है, एक तरह से फाइल है, उस पर ओपन विथ करो वेब ब्राउजर, ये आ गया। ठीक है, एक भी टेस्ट केस फेल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब आपका सही चला और आपकी एग्जीक्यूशन हो गई और सक्सेस रिपोर्ट आपके सामने। टोटल टेस्ट देखो 4 पास हुई हैं, स्किप एक भी नहीं हुई, रिट्राइड एक भी नहीं हुआ, फेल एक भी नहीं हुआ, टाइम कितना लगा वो दिख गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हेलो, कोई आवाज कोई पूछ रहा था? हाँ सर। हाँ बताओ। सर जो आपने लास्ट प्रोग्राम कराया, हाँ पहले तो आपने अलग अलग पेजेस में सर काम करवाया था, हाँ लास्ट में लाइब्रेरी में हमने कोडिंग कर दी थी ताकि मल्टीपल जगह ना कर एक ही जगह पर काम कर सकें। हाँ तो रन हो गया था मेरा, लेकिन जब बेस लाइब्रेरी में मैंने उसको एंट्री करी थी, कोडिंग करी थी और फिर क्विट करा था, तो हाँ। बाद में सर मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा दूं? दिखाओ। एक मिनट, एक सेकंड देना जरा। ओके सर। आप लोग का देखो यहाँ तक हो गया, आप छोटा सा टास्क किए हैं, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं हुई है, थोड़ा बहुत डाउट है, इस वीडियो को आप फिर से देखना और एक एक वीडियो को आप ऐसा डाउनलोड करके उसको चला चला के बार बार देखो, एक एक जगह रोक रोक के उसको प्रैक्टिस करो। जरूरी थोड़ी नहीं कि आप एक बार वीडियो देख के रख दिए फिर आपको महारत हासिल हो गई, आप आंख मुंह दे फटाफट सारा कर दिया आपका रन हो जाना चाहिए, नहीं। थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी तो थोड़ा थोड़ा रुक के करो। और छोटा सा टास्क ये समझ लो कि फुल नेम का तो मैंने कर दिया, ईमेल में आपको इंटर कराना है, करंट एड्रेस में आपको इंटर कराना है, परमानेंट एड्रेस में आपको इंटर कराना है। और इसमें बहुत सारे चेंजेस नहीं है, सिंपल है। आप एक्सेल में डेटा भर लेना, फिल कर लेना, ईमेल वाले कॉलम में, करंट एड्रेस वाले कॉलम में, परमानेंट एड्रेस वाले कॉलम में, और वहां फिल करने के बाद उस एक्सेल को आप यहाँ पे सेव करना प्रोजेक्ट के पाथ पे, रिफ्रेश करके। फिर क्या करना, आप इस इनको लोकेट कराना लोकेटर के थ्रू, और लोकेटर के थ्रू लोकेट करा के किस पेज में हैंडल करोगे, टेक्स्ट बॉक्स में हैंडल कर लेना। टेक्स्ट बॉक्स पेज में लोकेटर को स्टोर करना, उस पर एक्शन परफॉर्म करना। टेक्स्ट बॉक्स टेस्ट जो क्लास है आपका, वहाँ पे @टेस्ट करके जो मेथड को कॉल करना वो कर लेना, और फिर एक्सएमएल से रन करा देना। ये छोटा सा टास्क है, इसको जरूर कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलो आगे दिखाओ, क्या कह रहे थे? हेलो। हाँ हाँ सर सब पहले तो ना ये पता नहीं कुछ स्प्लिट हो गया है ये पेज, और इसमें 2 जगह कोडिंग आ रही है, पता नहीं कौन सा ऑप्शन मेरे से क्लिक हो गया सर। इसको कट करके रीस्टार्ट किया था क्या फिर से? हाँ सर किया था, फिर भी ऐसे ही है? भी ऐसा ही हो रहा है। ये तो बड़ा सही है यार। विंडो पे जाओ, कहाँ पर? विंडो पे जा करके उस पे जाओ आप पर, जो ये आ रहा है पर्सपेक्टिव पे, उसके बाद रीसेट कर दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। पर्सपेक्टिव, रीसेट पर्सपेक्टिव, हाँ यस फोर्थ सर, ऑप्शन पे जाओ। कोई भी इशू होता है, अगर कोई भी सेटिंग बिगड़ती है, हर बार इसी को कर देना, वो ऑटोमेटिक पुराने मोड में चला जाएगा। क्लिक करो यार, देखें काम कर रहा है कि नहीं। रीसेट पर्सपेक्टिव, आउटलाइन, बेस लाइब्रेरी को क्लोज करना तो जरा, हर पेज के लिए ऐसे ही ओपन हो जा रहा है स्प्लिट। ऐसा होता नहीं है, रीसेट हो जाता है, मेरे को भी इशू आया था स्टार्टिंग में हाँ एक्लिप्स में, तो मैंने तो हो गया, यूट्यूब हो पे गया, वीडियो देखा था, यही किया था। मुझे लग रहा है हो गया।
नहीं, इसको क्लोज कर दो ना, मैं तो कहूँ, फिर उसके बाद रिफ्रेश करके फिर से ओपन कर लेना। चलो यहाँ तक इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना यार, छोड़ना मत इसको किसी तरीके से, कोई भी स्टेप ना समझ में आए वीडियो बार बार रेफर करो, आपस में भी एक दूसरे से कांटेक्ट में करो और कोशिश करो कि इसको रिजॉल्व करके ये चीजें फॉलो मतलब कंप्लीट करो। और जो छोटा मोटा टास्क आपको ऐड हुआ है, जैसे अदर डिटेल्स फिल करनी है, तो उसको आप होपफुली कर लो, ठीक है। हाँ अर्जुन, कुछ क्वेश्चन है? हाँ सर, आवाज हाँ अर्जुन, आवाज आ रही है, बताओ। नहीं सर, मैं हेलो। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। हाँ सर, अंकित वो आपको एक सेकेंड, एक एक करके यार। अर्जुन रेस किया है हैंड। हाँ बताओ यार अर्जुन रावत। सर मैंने स्क्रीन शेयर किया आपको, जो मेरा बोल रहा था आपसे कि अच्छा, ऐसा जो आपका डिस्प्ले हो रहा है, इसके लिए कह रहे हो? अभी अभी दिखा रहा हूँ सर, ये जो मैंने यहाँ पे किया सर, ये बैच एसएनजी के अंदर क्या ये दिखा रहा है, कुछ नहीं फोल्डर बन के नहीं आ रहा है। एसएनजी का आप ये स्क्रीन किसने शेयर किया है? मैंने एसएनजी कहाँ है आपका? यहाँ पे है सर, साइड में टेस्टेंजी के नीचे जो आ रहा है ना, कर्सर ले जाओ अपना, यही होगा। कर्सर ले जाओ अपना। सर ले गया हूँ सर, इसलिए शेयर नहीं हो रही है सर क्या? स्क्रीन हो रही, मुझे लग रहा है फ्रीज हो गया है। ये मैं देख रहा हूँ यार, आपका एसआरसी टेस्ट जावा के नीचे एक अनदर फोल्डर है, जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी जो ऑटोमेटिक, उसके नीचे आपका टेस्टेंजी है, फिर भी दिक्कत आ रही है। टेस्टेंजी के अंदर फोल्डर्स नहीं आ रहे हैं सर, जैसे कि आपके आ रहे हैं टेस्टेंजी के अंदर फोल्डर। इसको एक्सपेंड करो, इसमें चार उसमें क्लासेस होती हैं, इसमें 4 जहाँ तक मुझे उम्मीद है, इसे एक्सपेंड करो देखो। सर इसमें आ रहा है तो बहुत सारा आ जा रहा है, ये ऐसा आ रहा है। इसको आपको तो फिर आपको इसको एक काम करो, इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इक्लिप्स मार्केटप्लेस पे जाके वहां से इसको इंस्टॉल कर लेना, होपफुली आपका काम कर जाए। और स्टार्ट करने से पहले ना आप प्रोजेक्ट को आपने जो है उसको रिफ्रेश कर लेना। विशाल कुछ कह रहे हो, आपने हैंड रेस किया हुआ है काफी देर से। यस यस सर, मैंने कल वाला प्रोग्राम पूरा क्रिएट कर लिया सर, लेकिन प्रोग्राम एग्जीक्यूट सही से नहीं हो रहा। क्या इशू आ रहा है? एरर आपने पढ़ा था? हाँ एरर पढ़ा मैंने, मैं एक और स्क्रीन शेयर करता हूँ, दिखाओ। सर मतलब पूरा इक्लिप्स आप कह रहे हो दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा? इक्लिप्स नहीं, टेस्टेंजी हटाओ, इक्लिप्स मार्केटप्लेस पे दोबारा इंस्टॉल कर लो। जिनका टेस्टेंजी का इशू था मैं उनके लिए कहा था। गाइस थोड़ा जल्दी कर लो यार, वैसे भी वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम मैन। सर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए, मैंने भेजा था। स्क्रीन शेयर हो रही सर? नहीं भाई, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ठीक है यार, हो गई? यहाँ से लग रहा है, फिर यहाँ से दिक्कत है। हो रही सर स्क्रीन शेयर? दिख रही है। मैं रन कर रहा हूँ सर इसे, ठीक है। इसे रन करने पे ना विशाल तो मुझे स्काइप पे ना इसका स्क्रीनशॉट भेज देना लेके, जो एरर मैसेज आएगा कंसोल पे, मैं वहां से देख के आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। सर आप मेरी रिक्वेस्ट को मुझे कुछ दिख नहीं रहा है और वैसे भी रनिंग आउट ऑफ टाइम यार। हाँ कुछ कह रहे थे? यस सर, रिक्वेस्ट अप्रूव कर दीजिए। अप्रूव कर दो सर रिक्वेस्ट। ठीक है चलो, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना और कोशिश करना कि इसको कल तक कवर कर लो, जिससे हमारा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो तो उसमें जो नई चीजें हम देखें तो वो हम उसमें फिर पीछे ना हो किसी तरह से, ठीक है? हेलो सर। हाँ जी, कौन है? सर वो मेरा पहले वाला ही है, वो एग्जीक्यूट नहीं होता ना प्रोग्राम। कल डिस्कस कर लेते हैं यार क्लास में। हेलो, ठीक है सर, कल कर लेंगे। चलो बढ़िया, कल करते हैं यार। अब थोड़ा सा अब हेलो हाँ जी सर, देखना जरा, मैंने कर रखा है वो आपका रन कर रखा है, फेलियर का एक चेक करना, आप देखेंगे जरा एक बार। स्क्रीन मुझे शो नहीं हो रही मेरे भाई, कल देख लेते हैं। आप ना जो एरर वगैरह आया करे तो उसको आप स्काइप पे सेंड कर दिया करो, मैं देख के वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? बाय गाइस, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई ना?